नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में 4 सीटों के उपचुनाव में असंतुष्टों को साधना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। असंतुष्टों को साधने के लिए बीजेपी के दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है। खंडवा सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने असंतोष थामने के लिए 2 दिन का डेरा डाल दिया है। वी.डी. शर्मा आज बुरहानपुर पहुंचे और बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में माहौल बनाने में वो जुट गए। हालांकि खंडवा सीट पर अभी भी दिवंगत नेता नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान गैर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन सिंह चौहान बुखार से पीड़ित हैं। जोबट सीट पर सुलोचना रावत के प्रत्याशी घोषित होने के बाद पार्टी के अंदर बगावत के सुर मुखर हो गए हैं। पार्टी ने यहां पर भी असंतोष को थामने के लिए दिग्गजों की टीम तैनात कर दी है और जानकारी के मुताबिक जोबट पर असंतोष को थामने के लिए सीएम शिवराज के दौरे बढ़ाने और सभाओं के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। उधर रैगांव सीट पर प्रतिमा बागरी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बेटे पुष्पराज और परिवार के सदस्यों के नामांकन दाखिल करने के बाद मचे बवाल को भी पार्टी कंट्रोल करने में लगी है। पुष्पराज बागरी से सीएम शिवराज ने बंद कमरे में बैठक की। उपचुनाव वाली सीटों पर सिर्फ बीजेपी ही असंतुष्ट हो ऐसा नहीं है, परेशान कांग्रेस भी है। कांग्रेस के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। खंडवा सीट पर कांग्रेस नेता अरुण यादव अपनी ही पार्टी के बयान पर पार्टी डैमेज कर रहे हैं। अरुण यादव सोशल मीडिया और चुनावी सभाओं के दौरान सहानुभूति बटोरने के नाम पर पार्टी को ही खरी खरी सुनाने में लगे। जड़ें मजबूत होती हैं तो वो गिरते नहीं है, ना हिलते हैं आंधियों में। तो बीजेपी में डैमेज कंट्रोल जैसी कोई बात नहीं है। ये एक कार्यकर्ता भाव से चलने वाला संगठन है जिसमें जिस दिन एक वरिष्ठ नेतृत्व किसी कार्यकर्ता के नाम पर मोहर लगा देता है, सभी कार्यकर्ता उसको जिताने के महायज्ञ में अपनी आहुति डालते नजर आते हैं। ये सब चीज़ें तो बीजेपी में पूछी जानी चाहिए कि हर्ष सिंह को कैसे मनाएंगे, जो उनके पिताजी का वर्चस्व था 25 साल से, कैसे मनाएंगे अर्चना चिटनीस से बताएं, कैसे मनाएंगे। और जो मोघे जी और सब टिकट मांग रहे थे, वहाँ तो घमासान चल रही है और वो घमासान का नतीजा ये होगा कि कांग्रेस चुनाव लड़ती रहेगी, इनमें आपस में घमासान चलता रहेगा और कांग्रेस। तो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा जिस पर उपचुनाव होना है, लेकिन टेंशन या कहें चुनौतियां कांग्रेस के सामने भी हैं और बीजेपी के सामने भी हैं। टिकट वितरण हो गए, लेकिन अब नाराजगी कुछ असंतुष्टों को मनाने की कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं। इसी दिशा में लगातार कांग्रेस भी जुटी है और बीजेपी भी जुटी है। खंडवा का ही अगर हम जिक्र कर लें तो खंडवा सीट पर ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन सांसद के बेटे भी बताया जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि वो बुखार से पीड़ित हैं, इसलिए अभी तक बीजेपी के आयोजनों में शामिल नहीं हुए हैं और अब बीजेपी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में माहौल बनाने में भी जुटी है। खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बुरहानपुर पहुंचे हैं और इतना ही नहीं, लगातार कोशिशें जारी हैं। हर्षवर्धन सिंह चौहान कहा जा रहा है कि अब जल्द ही कार्यक्रमों में हो सकता है कि बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आए। तो खंडवा सीट पर दोनों तरफ से रार है। दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें कांग्रेस का, तो वहां भी अरुण यादव नजर जरूर आ रहे हैं आयोजनों में, लेकिन कई बार बातों बातों में ही पार्टी को ही कोसते नजर आते हैं। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, जहां सबसे ज्यादा रार जिन सीटों पर नजर आ रही है उनमें खंडवा लोकसभा सीट भी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने चुनौतियां हैं यहां पर, यानी कि जनता के बीच जाने से पहले या जनता को अपने पक्ष में करने से पहले, विपक्षी से जंग लेने से पहले अपनों को मनाना है। और अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए रूठों को मनाना एक बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। खंडवा सीट पर अभी एक अच्छी खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा खंडवा सीट पर खंडवा लोकसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। पहले वो बुरहानपुर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने युवा सम्मेलन को भी संबोधित किया है और उस कार्यक्रम में हर्ष चौहान शामिल हुए हैं। इससे पहले हर्ष चौहान किसी कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे और बताया ये जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन अब युवा सम्मेलन में हर्ष चौहान शामिल हुए हैं। लेकिन अब वो
लोकसभा सीट में प्रचार के लिए बीजेपी की कितनी मदद कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। यहाँ पर अरुण यादव प्रचार में जरूर जुटे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अचानक अपनी दावेदारी से नाम पीछे खींचा था और उसके बाद जिस तरीके से वो सोशल मीडिया के जरिए चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए जिस तरीके के बयान वो देते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी ही पार्टी को कोस रहे हैं, उससे अब पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में असंतोष को किस तरीके से थामा जाए, कहीं ये धीमा धीमा असंतोष उपचुनाव में पार्टियों के लिए मुश्किल ना पड़ जाए, इसी को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस जुटी हुई है। और यही कारण है कि वीडी शर्मा 2 दिन के खंडवा लोकसभा सीट के दौरे पर पहुंचे, जहां पर वो हर्ष सिंह चौहान के अलावा उन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो पार्टी के लिए असंतोष पैदा कर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटना ही होगा हर हाल में, अगर अपने कैंडिडेट को मजबूत करना है। रहेगा अनुराग, आगे भी आपसे बात करेंगे। वहीं खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के कार्यक्रमों से दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान अभी तक नदारद रहे। जब पत्रकारों ने वीडी शर्मा से सवाल किया तो उन्होंने कहा बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और कार्यकर्ता पार्टी का काम करते रहे हैं। हर्षवर्धन भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने कोई और काम उनके लिए सोचा होगा। कोई भी ऐसा मन में मेरे भाव भी आ सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत नंदू भैया का परिवार, नंदू भैया के ज्ञानेश्वर पाटिल कौन है? ज्ञानेश्वर पाटिल भी भारतीय जनता पार्टी के जो कंधे से कंधा मिलाकर जीवन भर नंदू भैया के साथ काम करते रहे, वो भी तो वही कार्यकर्ता हैं। तो इसलिए नंदू भैया के बेटे ने आज उनके लिए अवसर है, 50 अवसर हैं। भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए कार्यकर्ता मैदान में आता है और कौन कार्यकर्ता कब क्या बन जाता है किसको पता है। मुझे पता था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, मुझे पता था कि मैं सांसद बनूंगा। आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूं, ये मजाक नहीं है, ये कल्पना नहीं हमको कि हम ये बन जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है साहब। काम करते करते कार्यकर्ता भाव के साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो कल कौन कहां पहुंचेगा ये किसी को कल्पना नहीं है। इसलिए हम तो अनवरत यात्रा में हैं। नंदू भैया का बेटा भी हमारा अनवरत यात्रा में संगठन के साथ ताकत से मैदान में उतरे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। पृथ्वीपुर में उपचुनाव का रण फतेह करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच पलटवार का दौर जारी है। उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग टीकमगढ़ में लगातार सभाएं कर रहे हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि पार्टी को उपचुनाव के लिए किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह के दूसरे पार्टी के नेताओं को टिकट देने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हर वक्त बीजेपी की तरफ क्यों देखते रहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ देखने का उनका अधिकार खत्म हो गया है? हमारे मामले में उनका पेट क्यों दर्द होता है? इससे यह साबित हो चुका है कि कांग्रेस हार मान चुकी है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता बीजेपी में कभी नहीं आ पाएंगे। मंत्री ने बीजेपी में अंतर कलह पर कहा, ना मतभेद है ना मनभेद है। पार्टी चुनाव में कुछ अलग से तैयारी करे, ऐसा दिग्विजय सिंह का कहना है कि भाजपा पार्टी ने जो दूसरी पार्टी से आए हुए कैंडिडेटों को टिकट दिया है तो अपने जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार कर दिया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, दिग्विजय सिंह जी हमारी तरफ क्यों देखते रहते हैं? क्या कांग्रेस की तरफ देखने का उनका अधिकार खत्म हो गया? हमारे मामले में उनके पेट में दर्द क्यों होता है? और ये बयान इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। हाँ, ये बात पक्की है कि दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को हम पार्टी में कभी नहीं लेंगे जो विघटन। वहीं बीजेपी अब किसान चौपाल के जरिए किसानों को साधने की कोशिश में जुट गई। उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी किसान मोर्चा अब चौपाल लगाएगा। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि बूथ स्तर पर प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। चौपाल को लगाने का मुख्य उद्देश्य वोटरों तक किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का है। विपक्ष के भ्रम को दूर करने के लिए किसान मोर्चा के कार्यकर्ता किसानों के बीच जाएंगे। किसान चौपाल में हम मध्य प्रदेश की किसान हितैषी और मध्य प्रदेश नहीं देश का जो किसान चेहरा है मुख्यमंत्री के रूप में, वो हम सबका गौरव माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है। और उस चेहरे के नाम से किसानों में मैंने भी समस्त विधानसभाओं का दौरा कर चुका हूँ। बहुत जोश है। बिजली को लेकर, खाद को लेकर, पानी की जो व्यवस्था सुधरी है उसको लेकर, किसानों की सब्सिडी को।
और किसानों को साधने के लिए कांग्रेस भी चौपाल लगाने की तैयारी में। कांग्रेस चौपाल के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। जो कमलनाथ जी कर्जे माफ कर रहे थे, वो कर्जे माफ वो सरकार इन्होंने पैसे के दम पे गिरा दी, जिससे किसान भाई आज डिफाल्टर हो रहा है। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का और पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आवाज को दबाने का, कुचलने का काम कर रही है। इन सभी बातों को लेकर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस उपचुनाव में पंचायत स्तर पे जाएगी, बूथ स्तर पे जाएगी और वहां अपने लोगों, किसान भाइयों के बीच में बैठ के बताएगी कि सरेआम मंदसौर में गोलियों से किसानों को मारा गया, टीकमगढ़ में नंगा करके थाने में बंद करके मारा गया और पूरे हिंदुस्तान में किसानों को दबाने का। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, किसानों का मसला हालांकि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में नजर नहीं आता, मध्य प्रदेश में कुछ किसान शायद मुद्दा बने, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है, कितना सफल होती नजर आएगी कांग्रेस, संभावनाएं? देखिए प्रशांत, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हर वर्ग को साधने की कोशिश में लगे हैं ताकि उपचुनाव में जीत हासिल की जाए और किसान वोटर इस बार के उपचुनाव में निर्णायक भूमिका में होंगे। खंडवा लोकसभा सीट पर किसान वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जोबट में भी इसी तरीके के हालात हैं। रेगांव और पृथ्वीपुर में भी किसान वोटर निर्णायक भूमिका में होंगे और यही कारण है कि कांग्रेस भी किसानों को साधने के लिए पूरा दम लगाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस किसान मोर्चा ने ये तय लखीमपुर की घटना को लेकर किसानों के बीच वो जाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने भी किसानों के बीच चौपाल लगाकर मोदी और शिवराज सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को प्रचारित करने का प्लान तैयार किया है। यानी कि हर वर्ग को साधने की कोशिश है। हर विभाग, हर मोर्चा प्रकोष्ठ को इस बात की जिम्मेदारी दोनों सियासी दलों की तरफ से दी गई है कि वोटरों को साधा जा सके और किसान बिल्कुल हर वर्ग को अपनी तरफ करने की कोशिश जरूर होगी और उनमें किसान भी एक बड़ा वर्ग है। किसान बड़ा वोट बैंक जिसका जिक्र भी कर रहे हैं आप अनुराग। देखना होगा कि किसके पक्ष में, किसके पाले में जाता है किसान वोटर। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।